चलिए आइए अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन देखें। पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड काफ़ी सारा सम्स करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स: When a partner withdraws cash from the firm for domestic use, the withdrawal of cash is termed as drawing. जब कोई पार्टनर अपने इस्तेमाल के लिए पैसा निकालता है तो उस विड्रॉल को हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। ये आप आगे भी पढ़ चुके हैं। बिजनेस में कभी भी अगर अपने यूज़ के लिए पैसा निकाला जाएगा तो उसको ड्राइंग्स टर्म दिया जाएगा। If the partnership deed has a provision of charging interest on drawing, the firm may charge interest on drawings from partners. अगर पार्टनरशिप डीड में आप ये लिखे हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा तो जो आपका फर्म है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकता है। द अमाउंट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ गेन फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए गेन होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। इट इज कैलकुलेटेड एट द अग्रीड रेट। जो परसेंटेज आप कैलकुलेशन के समय, पार्टनरशिप डीड के समय दिए हो उसी रेट पे ये कैलकुलेट किया जाता है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट इंडिविजुअली। जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट होता है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करोगे। साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो करेंट अकाउंट में डेबिट करोगे। द जर्नल एंट्री विल बी, इसका जर्नल एंट्री ये होगा: पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट करोगे और नीचे क्रेडिट हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसका नरेशन है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग: तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का दो मेथड होता है, एक होता है सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। पहले हम लोग सिंपल एवरेज मेथड के बारे में पढ़ेंगे। 1. सिंपल एवरेज मेथड: अ फिक्स्ड अमाउंट मे बी विथड्रॉन एवरी मंथ, हाफ ईयरली, एनुअली। जो पैसा आप निकाल रहे हो, मान लीजिए एक फिक्स अमाउंट है जो हर महीना या हर 6 माही, हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ्स, एक साल में 2 हाफ ईयरली होगा। एनुअली मीन्स सालाना एक बार। क्वार्टरली मीन्स हर 3 महीने में। The interest has to be calculated for the period for which the amount has been utilized for personal purposes by the partners. ये जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ये उस समय के लिए होगा जितने समय तक पार्टनर उस पैसे को अपने पास रखा है अपने पर्सनल यूज के लिए। The calculation of amount of interest to be charged in different situation is shown as urgent. अब नीचे दिए हुए अलग अलग सिचुएशंस हम लोग देखेंगे जिसमें किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ होगा तो क्या करना है, एंड ऑफ द मंथ होगा तो क्या करना है, मिडिल ऑफ द मंथ होगा तो क्या करना है, एक एक करके हम लोग सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। 1. When fixed amounts are withdrawn at equal time interval. जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल में विड्रॉ कर रहे हो तब क्या होगा। A fixed amount is withdrawn by the partners at equal time interval, say each month or each quarter. Equal time interval में मान लीजिए हर महीना या हर 3 महीने में, क्वार्टर को 3 महीना का बोला जाता है, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, 3 महीना करके। अगर एक फिक्स अमाउंट हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है। The calculation of total time period in such situation will depend upon whether the money was withdrawn at the beginning of the month, middle of the month or at the end of the month. तो यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन करोगे वो इस हिसाब से होगा कि पैसा आपका कब निकाला गया है, बिगनिंग में निकाला गया है, मिडिल में निकाला गया है या एंड में निकाला गया है। अभी हम लोग इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Manisha withdrew 1000 per month from the firm for her personal use during the year ending 31st December 2013. 31st December 2013 में आपका ईयर एंड हो रहा है। हर महीना
वो 1000 रुपया करके निकाल रही है। कौन निकाल रही है? मनीषा। किस लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो ये आपका क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 12% पर एनम। आपका जो इंटरेस्ट है वो 12% हर साल के दर पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन डिफरेंट सिचुएशन वुड बी एज फॉलोज। एवरेज पीरियड में चलिए देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए इसमें अलग अलग केस होगा। सबसे पहला केस, व्हेन मनी इज विथड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। जब बिगनिंग ऑफ द पीरियड में आप पैसा निकाल रहे हो, क्या होगा? देखिए पहले 31 दिसंबर 2013 तक का कैलकुलेशन है। डेट ऑफ ड्राइंग जनवरी, 1 जनवरी, बिगनिंग ऑफ द मंथ 1 जनवरी 1000। ये पैसा पूरा 12 महीना यूज हुआ है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीना होता है। 1 फरवरी 1000 11 महीना, 1 मार्च 1000 10 महीना, 1 अप्रैल 1000 9 महीना, 1 मई 1000 8 महीना, 1 जून 1000 7 महीना। ये मंथ है जितना आप यूज किए हो, ये अमाउंट है जो आप निकाले हो, ये डेट है जब आप पैसा निकाले हो। 1 जुलाई 1000 6 महीना, 1 अगस्त 1000 5 महीना। ये डेट से ये डेट तक जाना है। 1 अगस्त से 31 दिसंबर आपका टोटल देखिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना होता है। 1 सितंबर 1000 4 मंथ्स, 1 अक्टूबर 1000 3 मंथ्स, 1 नवंबर 1000 2 मंथ्स, 1 दिसंबर 1000 1 मंथ। टोटल आपका जो विड्रॉल है वो 12,000 रुपीज़ है। इन मंथ्स आप देखोगे तो 78 मंथ्स। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें देखिए मैक्सिमम पीरियड 12 है और मिनिमम 1 है। ये आपको एवरेज निकालने में काम आएगा। देखिए when money is withdrawn in the beginning of the month, the average period is calculated as under। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? टोटल मंथ्स डिवाइड बाय 12। टोटल मंथ 78 है। ये देखिए इसको जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.5। इसको हम लोग 6.5 को 6 टू 12, 12 प्लस 1 13 बाई 2 भी बोल सकते हैं। और एवरेज पीरियड निकालने का एक और फॉर्मूला है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग प्लस मिनिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग टोटल डिवाइड बाई 2। तो देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम पीरियड है हमारा वो है 12 और जो मिनिमम पीरियड है वो है 1। तो देखिए 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 13 डिवाइड बाई 2। ये देखिए ये दोनों सेम है। इसको भी 6.5 मंथ्स कह सकते हैं। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। मैं इसको यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ। 12,000 रुपया आप निकाले हो, 12% इसका रेट है। बिगनिंग ऑफ द मंथ है तो 13/2 और टोटल इससे मल्टीप्लाई होता है। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये 12 कट गया, ये कटा, ये कटा, बचा 60। 60 इंटू 13 जब आप ये करोगे तो आएगा 780 रुपया। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हर 1 तारीख को वो 1000 करके निकाल रही है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। केस नंबर बी, व्हेन मनी इज विथड्रॉन एट द एंड ऑफ द पीरियड। अगर पैसा आप हर महीना के लास्ट में निकालते हो। देखिए यहां पे भी आपको 31 दिसंबर 2013 तक देखना है। 31 जनवरी 1000 निकाले। अब देखिए लास्ट में निकाले हो तो ये मंथ तो कैलकुलेट होगा नहीं, तो जनवरी छोड़ के फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 11 महीना हुआ। ये आपका मैक्सिमम पीरियड है। 28 और 29 फेब 1000 10 महीना, 31 मार्च 1000 9 महीना, 30 अप्रैल 1000 8 महीना। याद रखिएगा अप्रैल से दिसंबर जा रहे हैं, मार्च से दिसंबर जा रहे हैं। यहाँ मार्च कैलकुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये लास्ट डेट पे है। अप्रैल कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि लास्ट डेट पे है। 31 में 1000 7 महीना, 38 जून 1000 6 महीना, 31 जुलाई 1000 5 महीना, 31 अगस्त 1000 4 महीना, 38 सितंबर 1000 3 महीना, 31 अक्टूबर 1000 2 महीना, 30 नवंबर 1000 1 महीना, 31 दिसंबर 1000 और 0 मंथ्स। क्योंकि देखिए 31 दिसंबर लास्ट डेट है और उसी दिन का कैलकुलेशन है।
तो यहाँ पे 1 महीना भी नहीं हुआ, ये हो गया आपका मिनिमम पीरियड। टोटल जब आप करोगे 12,000, ये आपका टोटल ड्राइंग्स है। पीरियड्स इन मंथ इसको कैलकुलेट करोगे 66 आएगा। तो चलिए देखिए इसका कैलकुलेशन। When money is withdrawn at the end of the month, अगर at the end of the month में आप पैसा निकाल रहे हो तो क्या होगा, एवरेज पीरियड कैसे होगा, टोटल मंथ्स डिवाइड बाई 12, टोटल 66 मंथ्स है, 12 से डिवाइड किए 5.5, 5 1 बाई 2, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11 बाई 2, ठीक है। और एवरेज पीरियड, मैक्सिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग प्लस मिनिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग। यहां देखिए मैक्सिमम पीरियड 11 है, मिनिमम 0 है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम 10, मिनिमम 1, 10 प्लस 1 2, 11 बाई 2, ठीक है। ये देखिए ये दोनों सेम हो गया, 5.5 मंथ्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। देखिए 12,000 है, 12/100, 11/2, 1/12, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 2 से 120 गया 60, 60 इंटू 11 660। तो इस तरह से ये सम्स सिंपल था। चलिए एक और केस देखते हैं। पहले हम लोग देखे बिगनिंग ऑफ द पीरियड, फिर देखे एंड ऑफ द पीरियड, अब मिडल ऑफ द मंथ। अभी भी हम लोग को याद रखिए डेट है 31/12/2013। 15 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 11.5 महीना होता है, अमाउंट 1,000। 14 फरवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 10.5 महीना, 1,000 निकाल रहे हैं। 15 मार्च में 1,000 9.5 महीना होगा। 15 अप्रैल 2013 में 1,000 निकला 8.5 महीना। 15 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर 8.5 महीना होता है। 15 में 1,000 7.5 महीना। 15 जून 1,000 6.5 महीना। 15 जुलाई 1,000 5.5 महीना। 15 अगस्त 1,000 4.5 महीना। 15 सितंबर 1,000 3.5 महीना। 15 अक्टूबर 1,000 2.5 महीना। 15 नवंबर 1,000 1.5 महीना। 15 दिसंबर 1,000 आधा महीना। मैक्सिमम जो पीरियड है वो है 11.5, मिनिमम जो पीरियड है वो है आधा महीना 0.5 मंथ्स। टोटल ड्राइंग्स है 12,000, टोटल मंथ्स सबको ऐड करोगे आप 72 आ जाएगा। अब देखिए when money is withdrawn in the middle of the month the average period is calculated as under। कैसे निकालते हैं एवरेज, टोटल मंथ्स डिवाइड बाई 12, 72 मंथ्स है, 12 से डिवाइड किए 6 मंथ्स आ गया। और एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग प्लस मिनिमम पीरियड ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाई 2। मैक्सिमम पीरियड है 11.5, मिनिमम है 0.5, तो देखिए 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 6 मंथ्स। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। 12,000 निकाली है, 12% है, 6 महीना 6/1 1/12, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ये कट गया ये कट गया। अब 120 इंटू 6 720 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पाए होगे एक चीज, जब सम्स में आपको 3 चीज बोलेगा, ड्राइंग्स, बिगनिंग, मिडल, एंड। जब बिगनिंग होगा, बिगनिंग में 13/2, एंड में 11/2 और मिडल ऑफ द मंथ 6, तो ये 13/2, 6/1 और ये 11/2। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होगा, और अगर आपको ये चार्ट याद रहेगा तो आपको बहुत आसानी होगा आगे कैलकुलेशन करने में। चलिए आइए हम लोग एक और केस देखते हैं। नंबर डी, विड्रॉल ऑफ फिक्स अमाउंट्स एट इक्वल टाइम इंटरवल्स बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर कितना होता है, 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, अब देखिए क्या क्या क्वार्टर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जैन टू मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल से जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपका तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपका हो गया चौथा क्वार्टर, ठीक है। बिगनिंग बोल रहा है तो बिगनिंग होगा आपका
1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। ये है आपका बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग अभी सम्स करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। केस नंबर ई, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसके पहले हम लोग देखिए बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अब हम लोग देखेंगे एंड ऑफ ईच क्वार्टर। When the amounts are withdrawn at the end of each quarter, the amount of interest is calculated on total drawings for the period of 4.5 months. जो आपका टोटल ड्रॉइंग्स है वो 4.5 महीना का हो जाएगा। कैसे, वो हम लोग आगे देखेंगे। इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन, अगर आप पहले का वीडियो देखे हैं, if the money is withdrawn at the end of the each quarter, the average period for calculation of interest will be taken as 4.5 months. The calculation of interest can be shown as follows. हम लोग पहले वाला सम्स ही लेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए मैं एक पेपर लेता हूं और इसमें आपको समझाता हूं ये कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले होगा डेट, फिर आपका होगा अमाउंट, फिर होगा टाइम पीरियड, और लास्ट वाला तो आपका होगा इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए यहां पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। यहां पे आपका है डेट, यहां पे अमाउंट विच इज इन रुपीज, उसके बाद टाइम पीरियड जो मंथ्स है, फिर है इंटरेस्ट रुपीज में, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको ये समझाता हूं कैसे होगा। देखिए, बोल रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो सबसे पहला क्वार्टर जो एंड होता है वो होता है मार्च 31 में। आपका अमाउंट है 20,000। मार्च कैलकुलेट नहीं होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। परसेंटेज था 8%, तो हम लोग लिखेंगे 20,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12। इसको जब आप काटोगे तो ये आएगा 1200 रुपया। कैसे काटेंगे, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 4 2 जा, 4 3 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 200 इंटू 2 400, 400 इंटू 3 1200। नेक्स्ट क्वार्टर आपका जून 30 का होता है 20,000, या जून 30 से आप दिसंबर जाओगे 200 इंटू 4 800। फिर आपका उसके बाद का क्वार्टर सितंबर 30th, 3 months, $200 इंटू 2। फिर आपका जो लास्ट क्वार्टर है वो दिसंबर 31, 0 मंथ्स, क्योंकि आपका लास्ट डेट दिसंबर 31 है। तो 20,000 इंटू नथिंग, 0 हो जाएगा क्योंकि कोई यहाँ पे कैलकुलेशन ही नहीं होगा, तो ये 0। इसका आप जब टोटल करोगे तो टोटल विड्रॉल है 80,000, ठीक है। और टोटल जो अमाउंट है वो है 2,400, 1200 प्लस 800 प्लस 400, 2,400। अब देखिए, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है। सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे जो कि है 9 + 6 + 3 + 0 डिवाइड बाई 4। 9 + 6 15, 15 + 3 18,
18/4, इसको आप काटोगे तो 9/2 आएगा। Therefore, interest on drawings 20,000 था आपका अमाउंट, 8/100 8% करके 9/12 इंटू 1/12, ठीक है। इसको आप काटो, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 4 2 जा 4 3 जा, 3 1 जा 3 3 जा, 2 1 जा 2 6 टाइम्स। माफ कीजिएगा, यहाँ काटने में थोड़ा गलती हुआ है, तो इसको एक बार फ्रेश हम लोग फिर से करते हैं। 80,000 इंटू 8/100 इंटू 9/2, ये 12 में 2 होगा, इंटू 1/12, ठीक है। ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 2 2 4 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये बचा 800 इंटू 3 विच इज 2400। तो इस दो तरह से आप निकाल सकते हो, जो आपको इजी लगे उस हिसाब से आप एग्जाम में कीजिए। अब देखिए आगे, When fixed amount is withdrawn at the middle of each quarter, अगर middle of each quarter में है तो क्या होगा? When the amounts are withdrawn at the middle of each quarter, the amount of interest is calculated on total drawings for the period of 6 months. 6 महीना पे हम लोग total drawings निकाल लेंगे। When no specific period of drawing is given in the question, अगर question में time नहीं दिया है तो क्या होगा? If no time period is mentioned in the question for which the drawing will be charged for a period of ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स, अगर कुछ नहीं दिया है तो भी 6 मंथ्स, मिडिल दिया है तो भी 6 मंथ्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो 80,000 आपका टोटल ड्राइंग था, जो परसेंटेज बोला है वो है 8% इंटू 6 इंटू 1/12, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ये 2 4, तो ये आपका 800 इंटू 4 30 200 हो जाएगा। उस टाइम पे थोड़ा अलग इंटरेस्ट होगा, सेम चीज यहाँ पे भी होगा क्योंकि ये भी 6 मंथ्स का है। चलिए आइए अब हम लोग प्रोडक्ट मेथड देखते हैं। When different amounts are withdrawn at different intervals, अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट आप निकाल रहे हो, तब क्या होगा? Under the product method, for each withdrawal, the money withdrawn is multiplied by the period for which it remained withdrawn during the financial year. प्रोडक्ट मेथड में आप जितना भी विड्रॉल किए हो, हर विड्रॉल को आप उसके पीरियड, मतलब जितने मंथ्स के लिए वो आप विड्रॉ किए हो उस फाइनेंशियल ईयर में, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। द पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द विड्रॉल टू द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जिस दिन आप विड्रॉल किए हो उससे लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तक वो कैलकुलेट होगा। The products so called are totaled and interest for first month is at specified rate is found out on total product. टोटल हम लोग करेंगे, उसके बाद पहला मंथ के इंटरेस्ट के हिसाब से निकालेंगे। द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रीसीडिंग इलस्ट्रेशन। हम लोग पहले वाला इलस्ट्रेशन लेते हैं और उसके हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे निकलेगा। देखिए, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, ये डेट है, अमाउंट है, टाइम पीरियड, प्रोडक्ट। 1 जनवरी को 20,000, हम लोग जा रहे हैं 31 दिसंबर 2013 तक। तो 1 जनवरी को जो 20,000 निकाले हैं वो 12 महीना तक रहेगा। 20,000 इंटू 12 2,40,000। 1 अप्रैल जो 20,000 निकाले 9 महीना तक रहेगा। 20,000 इंटू 9 1,80,000। जुलाई 1 20,000 6 महीने के लिए। 20,000 इंटू 6 1,20,000। अक्टूबर 1 20,000 3 महीने के लिए 60,000। इसको आप टोटल किए 6 लाख आया, टोटल अमाउंट 80,000। अब देखिए 6 लाख आपका अमाउंट है, इंटू 8/100 जो परसेंट था, इंटू 1/12। ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ये कटा, ये हुआ 500। 500 इंटू 8 आंसर हो गया 4,000। आंसर हो गया 4,000। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट मेथड करते हैं।